के अलावा मार्केट में अभी और भी काफ़ी सारे एडिटिव्स हैं, हाँ तो उसमें ये 40% क्या और क्या इसमें और उसमें डिफरेंस है? सर, मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हम्म, आप ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा क्लेम नहीं करता है, कोई भी प्रोडक्ट्स ऐसा क्लेम नहीं करता है कि 40% तक माइलेज बढ़ाने की गारंटी है। जो सीनियर लोग हैं क्रूड ऑयल्स में, जो इंफॉर्मेशन देते हैं हमें वर्ल्ड वाइड में, तो क्रूड ऑयल ख़त्म होने को आया है। एक 25-30 साल ही क्रूड ऑयल बचेगा, ऐसा माना जा रहा है, बताया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं 105 रुपये लीटर पेट्रोल है। नासिक की बात करेंगे, 105 रुपये, 103 रुपये, 107 रुपये लीटर पेट्रोल है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कस्टमर को या कोई इंसान को वही पेट्रोल अगर 60 रुपये, 65 रुपये में मिले तो 40% तक वो पेट्रोल उसका बचना चाहिए। ये सोच मैंने 2001 में रखी थी सर। अगर दिल्ली में हर गाड़ी में, पेट्रोल के हर गाड़ी में अगर ये एडिटिव अगर इस्तेमाल किया जाए ना सर, 1 महीने के अंदर अंदर हम दिल्ली का पोल्यूशन खत्म कर देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज हरियाणी, आपका होस्ट और दोस्त फ्रॉम अर्बन डिजिटल स्टूडियोज। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं जो नासिक के साइंटिस्ट हैं, इनोवेशन के मास्टर हैं एंड बायो माइलेजर पेट्रोल एडिटिव के इन्वेंटर भी हैं, डॉक्टर दीपक राणे सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपने मुझे आज आपके अर्बन स्टूडियो में नासिक में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस। काफ़ी अच्छा लगा आप आए हमारे साथ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो पेट्रोल एडिटिव के ऊपर है। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर, बायो माइलेजर का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? आज आप देखिए, 20 साल से पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है और क्रूड ऑयल जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है, अ, जो सीनियर लोग हैं क्रूड ऑयल्स में, जो इंफॉर्मेशन देते हैं हमें वर्ल्ड वाइड में, तो क्रूड ऑयल ख़त्म होने को आया है। एक 25-30 साल ही क्रूड ऑयल बचेगा, ऐसा माना जा रहा है, बताया जा रहा है। तो वैसे देखा जाए तो 25-30 साल के बाद में हमारे बच्चों को क्रूड ऑयल नहीं बचेगा, तो क्या करेंगे? इसके लिए मैंने ऐसा सोचा कि हम क्रूड ऑयल बचाने के लिए, जैसे पेट्रोल इस्तेमाल हम रोज करते हैं, डीजल इस्तेमाल करते हैं, उसको हम सेविंग कैसे कर सकते हैं? इसके ऊपर मैंने 2001 में ऐसा सोचा दिल से कि हम इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए। ये मैंने कोशिश करी सर। बहुत प्यारी बात कह दी सर आपने। सो मुझे ये जानना रहेगा, ये इनोवेशन के पीछे आपका पर्सनल मोटिवेशन क्या था फिर? सबसे अहम चीज़ सर ऐसी है कि पेट्रोल की पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इनकम लेवल नहीं बढ़ रहा है सर कस्टमर का। कोई भी इंसान का इतना इनकम लेवल नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने ऐसा सोचा कि यार, ऐसा एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे पेट्रोल की बचत हो। और बचत हो मतलब कैसी? आज हम देख रहे हैं 105 रुपए लीटर पेट्रोल है। नासिक की बात करेंगे, 105 रुपए, 103 रुपए, 107 रुपए लीटर पेट्रोल है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कस्टमर को या कोई इंसान को वही पेट्रोल अगर 60 रुपए, 65 रुपए में मिले तो 40% तक वो पेट्रोल उसका बचना चाहिए। ये सोच मैंने 2001 में रखी थी सर। ओके। सो सर, फिर अभी आपने इसके ऊपर स्ट्रगल किया है, तो ये पूरी रिसर्च के पीछे आपका आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए? चैलेंजेस बहुत हुए सर, बहुत हुए। 2001 से जब रिसर्च स्टार्ट किया, 2003 तक हज़ारों रेसिपीज़ बनाई सर, प्रोडक्ट बनाने के पीछे। ये तो रेसिपी ऐसी नहीं है कि भई हम जो जैसे घर में चाय बनाते हैं, तो शक्कर डाली, दूध डाला, चाय पत्ती डाली तो चाय बन गई। पर आप देखिए ना सर, आपकी बनी हुई चाय अलग रहेगी, मेरी बनी हुई चाय अलग रहेगी। वैसे ही मैंने रेसिपीज़ इतनी बनाए एडिटिव्स के लिए, जो पेट्रोल में डाल-डाल के, आज हमने 1 लीटर पेट्रोल डाला मेरे गाड़ी के अंदर और चेक किया, माइलेज बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है। दूसरा रेसिपी बनाओ, तीसरा रेसिपी बनाओ। ऐसे अलग-अलग फ़ॉर्मूलेशंस के ऊपर मैंने काम किया और कहाँ जाके सर 2009 में मुझे ये प्रोडक्ट हाथ में मिला। बराबर। बहुत, बहुत हार्डल्स आए। उसमें वो ट्रायल्स लेते समय मेरे पास सिटी 100 गाड़ी था, बजाज सिटी 100। रात में 2 बजे भी निकलना था। क्यों? ठंडी अगर हो बज रही है, तो ठंडी के मौसम में भी एडिटिव काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे वो देखना पड़ेगा। बारिश चालू है, उस टाइम पे भी गाड़ी के अंदर एडिटिव डालने के बाद में गाड़ी घुमाना है,
100 200 किलोमीटर। धूप के टाइम पे भी भले ही धूप कितनी भी लगे, गाड़ी धूप सहन कर रही है, पर मेरा एडिटिव धूप के टाइम पे पेट्रोल के ऊपर क्या रिएक्ट कर रहा है, वो मुझे देखना ज़रूरी है। ये सब हर्डल्स आए सर। तबीयत खराब होने के बाद भी मैंने वो सब काम किया सर। बहुत हर्डल्स आए सर। सर मतलब आप लाइक एक सीधे शब्दों में बोला जाए, आप तब तक रोटी बनाते रहे जब तक वो गोल रोटी प्रॉपर नहीं बनी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुझे फिर ये जानना है कि ये प्रोडक्ट इंडस्ट्री को कैसे चेंज करेगा फिर? सबसे अहम चीज़ ऐसी है सर कि आज पेट्रोल मार्केट में धीरे-धीरे कम होते जा रहा है। पेट्रोल, डीज़ल, फर्नेस ऑयल कम होते जा रहा है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बायोमाइलेजर को आप सिंपल लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर बायोमाइलेजर ये एक नेचुरल रिसोर्सेज से बने हुए प्रोडक्ट है। जैसे पेड़, पौधे, फूल, फल, जो आयुर्वेदिक वनस्पति है, जो जंगल में मिलते हैं और बहुत सारे हमारे खाने में भी आते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज से ये प्रोडक्ट बने हैं, दोनों प्रोडक्ट बने हैं। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। आप ये पिएँगे तो भी कल मिलेंगे सर मुझे। क्या बात है सर! मतलब एक ये मतलब आपने टेस्ट किया है ह्यूमन यस, रिलेटेड भी? यस, नेचुरल रिसोर्सेज से। नहीं, नहीं, एक ह्यूमन के साथ भी टेस्ट किया है सर? किया है सर, अभी करूँ तुरंत? ठीक है। सो बेसिकली इसे फ्यूल एडिटिव क्यों कहा जाता है? सर फ्यूल एडिटिव तो वैसे ये जो फ्रेज़ है, ये जो स्टेटमेंट है, ये तो 300 साल पुराना है सर। फ्यूल एडिटिव उसमें ही उसका आंसर है सर। फ्यूल मतलब जो पेट्रोल, डीज़ल है, जो ईंधन है, उसको उसमें एडिटिव मतलब ऐड करने वाला आइटम। पेट्रोल और डीज़ल में ऐड करने वाला आइटम, उसको बोलते हैं फ्यूल एडिटिव। और ये जो फ्यूल एडिटिव है, ये अलग-अलग टाइप्स के हैं। रिफाइनरी लेवल पे जैसे क्रूड ऑयल रिफाइन होता है, उसमें पेट्रोल, डीज़ल, फर्नेस ऑयल, एलडीओ, एलएसएचएस, नाफ्ता, इथेनॉल, मिथेनॉल, सीएनजी, पीएनजी, एलएनजी, ये सभी गैसेस भी निकलते हैं। ये कैसे निकलते हैं? इसके क्रूड ऑयल के अंदर अलग-अलग टेम्परेचर लेवल में अलग-अलग एडिटिव्स उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं रिफाइनरी लेवल में, रिफाइनरी में। तब कहाँ जाके सर आपको ये सभी प्रोडक्ट मिलते हैं। इसीलिए उसको हम फ्यूल एडिटिव बोलते हैं। ये कॉमन वर्ड है सर। ओके, सो अब फ्यूल एडिटिव को हमने और डीप में जान लिया कि एग्ज़ैक्टली उसे फ्यूल एडिटिव क्यों कहते हैं। यस। सो मुझे ये पूछना था कि ये किस-किस टाइप के व्हीकल्स में यूज़ होता है? सर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर। टू व्हीलर में मोपेड गाड़ियाँ, बाइक, देन स्पोर्ट्स बाइक्स, लूना से लेके टू व्हीलर जितनी भी स्पोर्ट बाइक्स है, सभी मोपेड गाड़ियाँ उसमें भी यूज़ होता है। देन फोर व्हीलर में जितनी भी पेट्रोल कारें हैं, उसमें सब में यूज़ होता है। और ऑटो रिक्शाज़, जो पेट्रोल की ऑटो रिक्शाज़ है, उसमें सभी में एडिटिव्स ऑलरेडी इस्तेमाल होता है सर। ओके सर, तो पेट्रोल के साथ-साथ ये डीज़ल में भी यूज़ होता है? सर डीज़ल में यूज़ होता है, पर हमारा उसके ऊपर रिसर्च अभी चालू है, शुरू है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है, पर जल्द ही कंपनी डीज़ल का भी एडिटिव लॉन्च करेगी। ओके, सो सर हम उसके लिए भी वेट कर रहे हैं। ऑल्सो मैं ये भी जानना चाहूँगा, आपने शुरुआत में कहा था कि ये पूरा ऑर्गेनिक है, तो इसमें क्या एक माइनर परसेंट भी केमिकल का यूसेज हुआ है या नहीं? 1000% नहीं सर, ये 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बनाया हुआ है सर। पौधे, फल, फूल उससे ही बनाया गया है सर, 1000%। और इसको नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी का भी अप्रूवल मिला है सर हमें। वाओ! ये काफ़ी मेजर उसको अभी आपको अवार्ड मिला है सर, तो मैं नहीं, यही पूछ अवार्ड नहीं, अप्रूवल। अप्रूवल मिला है। अप्रूवल मिला है। ओके सर, सो क्या ये हर तरह के पेट्रोल में यूज़ हो सकता है, जैसे कि अनलीडेड पेट्रोल या फिर ई20? देखिए सर, हमारे पास 2 टाइप के प्रोडक्ट है। पहला, आज हम 50 साल से जो पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, अनलीडेड। आज आप बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल सभी पेट्रोल पंप्स पे आप जाएँगे, तो आपको 2 टाइप के पेट्रोल मिलेंगे। पहला पेट्रोल है अनलीडेड, जो सबसे सस्ता मिलता है। यस, और दूसरा 5 से 10 रुपए महँगा मिलता है, उसको बोलते हैं पावर, टर्बो, एक्स्ट्रा माइल। करेक्ट। तो उसमें से जो अनलीडेड पेट्रोल है, जो सस्ते वाला पेट्रोल है, सादा पेट्रोल हम उसको बोलते हैं लेमैन लैंग्वेज में, उसके साथ जो प्रोडक्ट काम करता है हमारा, वो है
पेट्रोल बायो माइलेजर पेट्रोल इन्हांसर, वो पेट्रोल के साथ में हमारा ये प्रोडक्ट 40% तक गारंटेड माइलेज बढ़ा के देता है। 40% तक? हाँ, और दूसरा E20 पेट्रोल अभी आया है सर। आज हम 2025 में यहाँ पे जी रहे हैं। Correct. पूरे इंडिया में E20 पेट्रोल कई कई जगह पे अभी मिल रहा है। कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो 100% इम्प्लीमेंट हुआ है। सादा पेट्रोल तो अभी मिल नहीं रहा, E20 मिल रहा है। तो E20 पेट्रोल का भी हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है, और वो इंजन टॉनिक के रूप में हमने निकाला है सर। E20 पेट्रोल के लिए वो भी है, उससे भी 10% तक माइलेज बढ़ता है। और इंजन के अंदर जो जंग लगता है, जो आज जो आप मार्केट में देख रहे हैं कि E20 पेट्रोल की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे इंजन को जंग लगना है, देन माइलेज ड्रॉप हो रहा है, देन कार्बन डिपोजिशन इंजन के अंदर हो रहा है, ये सभी की वजह से इंजन को प्रॉब्लम तो होगा ही सर। 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 2 महीने में, 1 साल के अंदर प्रॉब्लम होना ही है। पर हमने उसका भी सॉल्यूशन निकाला है सर। E20 के लिए पेट्रोल एडिटिव निकाला है एज ए इंजन टॉनिक करके। ओके, सो मतलब ये आपका जो ऑलरेडी हाई पावर जो पेट्रोल्स है उसकी भी और 10% ये बढ़ा के देता है। यस यस। वाह, दैट्स अ ग्रेट थिंग सर। सो सर, आपने अभी जो 2 प्रोडक्ट बताए हैं, तो क्या यही वो 2 प्रोडक्ट्स है जो आपने रखे हुए हैं? यस सर, ये 2 ही ओके। प्रोडक्ट है। पहला जो प्रोडक्ट है नीचे वाला जो है वो फ्यूल इन्हेंसर है, जिससे अनलीडेड पेट्रोल में 40% तक माइलेज बढ़ाता है गारंटेड। और दूसरा जो ये इंजन टॉनिक है ऊपर वाला, ये इंजन टॉनिक E20 पेट्रोल के साथ काम करता है, जिससे आपके गाड़ी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जंग निकलना चाहिए, देन हाइड्रोकार्बन कार्बन निकलना चाहिए, ये सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये प्रोडक्ट सॉल्व करके देता है सर। और आपका जो जो कम हुआ जो गाड़ी का जो माइलेज है, वो भी ये प्रोडक्ट रिस्टोर करके देता है सर। वाह, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके सर, तो इतनी अच्छी बात आपने बताई वो प्रोडक्ट के बारे में, और 2 इतने अच्छे प्रोडक्ट आपने इन्वेंट किए हैं, तो इसी के ऊपर मैं आपको और एक क्यूरियोसिटी के साथ एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो सर, बायो माइलेजर एनहांसर की सबसे यूनिक बात क्या है? फर्स्ट, ये प्रोडक्ट आईकैट टेस्टेड है। दूसरा, 40% तक बचत की एक प्रोडक्ट गारंटी देता है। और तीसरा, ये प्रोडक्ट पेटेंटेड है सर। सबसे अहम बात, ये पेटेंटेड है। तो सर, जैसे कि अभी आपने बताया 40% तक ये है ना इंक्रीज करके देता है, हम्म। तो मैं ये जानना चाहूँगा फिर इसके अलावा मार्केट में अभी और भी काफ़ी सारे एडिटिव्स है, हाँ तो उसमें ये 40% का और क्या है इसमें और उसमें डिफरेंस है? सर, मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हम्म। आप ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा क्लेम नहीं करता है, कोई भी प्रोडक्ट्स ऐसा क्लेम नहीं करता है कि 40% तक माइलेज बढ़ाने की गारंटी है। फर्स्ट, आप देखिए लिखित में है, हम्म। ऐसा नहीं है कि हवा में हम बात कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट अगर आईकैट टेस्टेड है, तो आईकैट ने जो ऑन रोड टेस्टिंग किया है, वहां पे तो 61% का पेट्रोल सेविंग हुआ है सर। हमने तो खाली 40% बताया है। और मार्केट में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, वो है खाली सिस्टम क्लीनर। क्या है? सिस्टम सिस्टम क्लीनर। क्लीनर। बस यस। इसके अलावा कुछ नहीं, पर वो पेट्रोल एडिटिव है। क्या इसकी परफॉर्मेंस लैब टेस्टेड पूरी तरीके से है? सर, ये जो प्रोडक्ट है, हम्म। ये आईकैट ने ऑन रोड टेस्ट करी है सर। हम्म। उन्होंने 3 गाड़ियां ली थी। ओके। पहली गाड़ी ली थी मोपेड गाड़ी, दूसरी गाड़ी ली थी बाइक, और तीसरी गाड़ी ली थी कार। तीनों गाड़ियों में उन्होंने टैंक एम्प्टी करके पेट्रोल भरवाया, विदाउट एडिटिव ऑन रोड गाड़ी रन किया, बाद में एडिटिव डाल के पेट्रोल डाला और गाड़ी रन किया। ऐसे रनिंग में उन्होंने विदाउट एडिटिव और विथ एडिटिव का टेस्टिंग किया है सर। और तब कहा जाके पेट्रोल में सेविंग 61% तक मिला है सर। ओके, सो इसका सर लॉन्ग टर्म इंजन पे कोई इफेक्ट है? हाँ जरूर है, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। वह ऐसे सबसे अहम चीज, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद इंजन हमेशा क्लीन रहता है। आज आप देखते हैं गैरेज मैकेनिक के पास जाते हैं इंजन खोलने के टाइम पे, तो गैरेज मैकेनिक क्या करता है? पिस्टन सिलेंडर खोलता है, पिस्टन रिंग खोलता है, वॉशर बीशर वॉल्स वगैरह सब खोलता है। और वो क्या करता है, और क्या आप देखते हैं आप?
उस टाइम पे वो पूरा काला हो जाता है, वो काला दिखता है आपको, तो वो क्या करता है, केरोसिन से, पेट्रोल से, डीजल से वो पूरा साफ करता है। हमारा एडिटिव क्या काम करता है, वो पूरा साफ हमेशा ही रखता है। और जो उसकी वजह से जो पार्ट जो घिसने वाले रहते हैं कार्बन की वजह से, अगर वहां पे कार्बन जमने ही नहीं देता है, तो वियर एंड टियर भी इंजन का कम हो गया, यानी जो घिसने वाला जो सिस्टम है वो भी कम हो गया। एडिटिव की वजह से इंजन के अंदर लुब्रिसिटी भी प्रॉपर डेवलप रहती है, और जो जंग लगने का जो धोखा है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि जंग निकालने वाला अपना प्रोडक्ट है, जंग लगाने वाला नहीं है। सर आपने तो काफ़ी डीप में ये एक्सप्लेन कर दिया है। यूजुअली एक नॉर्मल ले मैन और एक कॉमन मैन के लिए ये इतना टेक्निकल लैंग्वेज समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट करेक्ट। आपने वो भी इतने प्यार से समझाया है और इतना अच्छे तरीके से समझाया है कि आज जो हमारे दर्शक है वो भी इसे प्रॉपर वे में समझ जाएंगे कि ये एक्चुअली कैसे यूज़ होता है एंड उसका प्लस पॉइंट क्या है इंजन के लिए। तो इसी के लिए मैं और एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आपने ये ओवरऑल डिस्क्रिप्शन तो दिया, बट क्या ये फर्स्ट टैंक फिलिंग से ही इफेक्ट करना शुरू होता है, फील होता है उसमें? 100%। आज अगर आपको एडिटिव इस्तेमाल करना है, दोनों पेट्रोल इनहांसर हो या इंजन टॉनिक हो, आपकी कोई भी गाड़ी हो, मोपेड हो, बाइक हो या कार हो, कार तो ठीक है, पर मोपेड की बात करते हैं हम, छोड़ो मोपेड और बाइक की बात करते हैं, टू व्हीलर की बात करते हैं। ओके। फोर व्हीलर का हम सेकेंड फेज में लेते हैं। टू व्हीलर में आप अगर आज एडिटिव डालते हैं, पेट्रोल के टंकी से इंजन तक का जो सफर है, उसमें बीच में पाइप है, कार्बोरेटर है, तो वो खत्म होने के लिए थोड़ा समय जाएगा 5 किलोमीटर तक। आप 5 किलोमीटर कंज्यूम करो, क्योंकि एडिटिव तब तक गाड़ी में हिलेगा पेट्रोल के साथ में, तो मिक्स हो जाएगा, प्रॉपर होमोजीनियस मिक्स होगा। और जैसे जैसे वो पेट्रोल इंजन के अंदर जाएगा, एडिटिव मिक्स हुआ, एक ऐसा पकड़ के चलो, आज तक हमने जो सर्वे किया है, आज 10 लाख से ज्यादा यूजर हमारे हैं प्रोडक्ट्स के, तो 5 या 6 किलोमीटर के बाद हमारा प्रोडक्ट तुरंत रिजल्ट देना चालू कर देता है सर, तुरंत। यानी ऐसा गारंटी के साथ में 10 किलोमीटर क्रॉस कर दिया ना, तो आपको ये फील आ जाएगा कि इंजन का पिकअप बढ़ गया, इंजन स्मूथ चलने लगा। आप गाड़ी के बाजू खड़े रहिए, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आप खड़े रहिए, तो आपके गाड़ी का फायरिंग आपको हार्ड लगेगा। और वही 10 किलोमीटर बाद आप गाड़ी के बाजू में खड़े रहिए, तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि गाड़ी का इंजन इतना स्मूथ कैसे हो गया सर। ये बेनिफिट आपको इमीडिएट मिलेगा 10-15 मिनट के अंदर अंदर, ज्यादा से ज्यादा। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि इसमें अभी जैसे कि आपने कहा कि ये गाड़ियाँ सब गाड़ियों पे चलता है, मोपेड पे की ही बात कर लेते हैं चलिए। हाँ एक हम नई शोरूम की मोपेड लेते हैं हाँ। और एक पुरानी मोपेड, तो जो नई शोरूम की है उसका ऑलरेडी बेस लेवल पे रहता है, ऑलरेडी अच्छा रहता है, हम्म। तो उसके लिए ये क्या बेनिफिशियल रहेगा? सबसे अहम चीज ऐसे है सर कि खाली कार्बन डिपॉजिट कम करना, इंजन का पिकअप बढ़ाना, कोरोजन रिमूव करना, जंग रिमूव करना, ये तो बात है ही, पर इसके अलावा अनबर्न हाइड्रोकार्बन ब्रेक करके उससे एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट करना, ये भी एक एडिटिव का काम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने, थैंक यू सर। बहुत तो अच्छा क्वेश्चन एज पूछा अ है। और मैम, उस पे भी वो काम करता है सर, नई गाड़ी में उसमें भी इफेक्ट आपको 10 किलोमीटर में पता चल जाता है। सो दैट वाज रियली परफेक्ट आंसर सर, क्योंकि मैंने खुद ने जैसे कि अगर मैं मोपेड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसमें नई मोपेड ले रहा हूँ, और अगर मेरे पास पुरानी मोपेड है तो अगर ये प्रोडक्ट जब मैं खुद यूज़ करता हूँ तो मुझे उसका फिर डिफरेंस समझ आ जाएगा। सही बात। पर सर मैं बोलना चाहूंगा हम्म। कि ये प्रोडक्ट खाली मोपेड के लिए नहीं है, ये सभी बाइक के लिए भी है। जैसे बुलेट गाड़ियां है, जैसे पल्सर है, हाँ जी। बजाज सिटी 100 है, यानी 100 सीसी 95 सीसी से लेके 400 सीसी तक की सभी गाड़ियों को, मोपेड और बाइक सभी गाड़ियों को ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है शुड। ओके, सो बोल सकते हो कि ये एक हुक्म का इक्का है हर चीज़ के लिए। यस यस। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये सिर्फ आप यहाँ पर ही ये कर रहे हैं या आपने ये एक्सपोर्ट भी किया है? सर आज कर ही रहे हैं हम, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं। केनिया हमारा एक्सपोर्ट होता है, साउथ अफ्रीका हमारा एक्सपोर्ट होता है, बहुत जगह पे एक्सपोर्ट होता है। और हमारा सभी कस्टमर के साथ ऐसा रिलेशन है, हम किसी को ये नहीं बोलते हैं कि आप पहले हमसे प्रोडक्ट आप परचेस करो बल्क में, पहले आप सैंपल इस्तेमाल करके देखो, पहले ट्राई करो, डेमो लो, और उसके बाद आप परचेस करो।
ओके सर, मतलब देखा जाए कि ये सिर्फ इंडियन ट्रस्टेड ही नहीं, ये ग्लोबली ट्रस्टेड प्रोडक्ट भी है। सो यस, काफ़ी अच्छी बात कही है सर ने। यस। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, तो अभी तक आपने जो बताया है प्रोडक्ट के बारे में, एंड प्रोडक्ट जो सर्टिफिकेशन के प्रोसेस से गया है, आईकैट सर्टिफिकेशन के प्रोसेस से, तो उसका एक्चुअल इम्पोर्टेंस क्या है? सर, सबसे अहम चीज़ ऐसी है, इंडिया में जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, जैसे टाटा, बजाज, टीवीएस, होंडा, मारुति, ऐसे बहुत सारे, फोक्सवैगन है, बीएमडब्ल्यू है, ऑडी है, मर्सिडीज है, ये सभी कंपनियों को उनके अगर कोई भी गाड़ी अगर मैन्युफैक्चरिंग करके अगर मार्केट में सेल आउट करनी है, तो पहले उन्हें आईकैट जैसे गवर्नमेंट लैब में 3 गाड़ियाँ सैंपल के तौर पर देनी पड़ती है। पर इंडिया में एक ही लैब नहीं है, और एक लैब है, जो सबसे जूनी लैब है, एआरएआई। उसका नाम है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। वो पूना में है। और दिल्ली दिल्ली में आईकैट है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। ये दोनों लैब का इम्पोर्टेंस ये है सर, कि अगर ये 3 सैंपल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर देते हैं ये लैब्स में, तो ये लैब का काम है बाल से छोटे-छोटे पार्ट जो गाड़ियों में होते हैं, उनसे टायर, सीट बेल्ट, एक्सलेटर, ब्रेक्स, इंजन के छोटे-छोटे पार्ट्स, साइलेंसर्स, ये सभी छोटे-छोटे पार्ट्स की वहाँ पे टेस्टिंग होती है। अगर कोई भी पार्ट में एरर होगा या कोई गाड़ी में वो पार्ट अगर नहीं जच रहा होगा, तो आईकैट और एआरआई सजेशन देती है ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर को, आप ये आइटम ये गाड़ी में से थोड़ा रिप्लेस करके दूसरा आइटम उस पे लगा के हमें फिर से वो गाड़ी भेजो। ऐसा ये काम है ना, एक एक दिन का नहीं है, ये 2 दिन का नहीं है। कम से कम ये 2-3 साल, 1 साल, 2-4 महीने, 8 महीने, 10 महीने ये चलता है। ये पूरे प्रोसेस से ये काम गुजरता है, क्योंकि आज जो इंसान ये सब गाड़ियाँ इस्तेमाल करने वाला है, तो इंसान के सेफ्टी के लिए ये एआरएआई और आईकैट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लैब्स है, ये बहुत बड़ी लैब्स है, और उनके यहाँ से जब तक ये गाड़ियाँ टेस्ट नहीं होती, तब तक ये गाड़ी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। आप है ना, आपकी जो गाड़ी है, आपके पास जो भी गाड़ी होगी, जी। आपको यूजर मैनुअल चेक करिए ना सर। यूजर मैनुअल में आपको दिखेगा, दिस व्हीकल इज सर्टिफाइड बाय, टेस्टेड एंड सर्टिफाइड बाय एआरएआई, आईकैट। ये इसका इंपॉर्टेंस है सर। सर, आपने जितना डीप में इसके बारे में बताया है, एक नॉर्मल लेमैन के लिए इतना डीप में जानना लाइक बहुत रेयर चीज़ है। एंड इसमें जो इम्पोर्टेंस उसके आपने दिखाया कि ये एक ह्यूमन सेफ्टी के लिए भी प्रॉपर है। यस। प्लस जैसे गाड़ियां हर टेस्ट से गुजरती है, सब गुजरती है, वैसे ही आपके ये दोनों प्रोडक्ट्स वहाँ से गुजरे हैं। हाँ। तो इट इज़ लाइक टोटली सेफ, वेरीफाइड एंड ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेटेड। एग्जैक्टली, आपने एकदम सही पकड़ा है सर। ओके सर, तो जैसे कि आपने ये दोनों सर्टिफिकेशन के बारे में मुझे बताया, आईकैट और एआरएआई, इसका सर्टिफिकेशन तो हमें समझ आ गया कैसा है क्या है, बट मैं पर्सनली जानना चाहूँगा कि आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था जब आप वहाँ पर लाइव गए थे? यस, यस। सबसे अहम चीज सर, हमारे पास 2 प्रोडक्ट है आज। हाँ जी। पहला प्रोडक्ट है फ्यूल इन्हेंसर, पेट्रोल इन्हेंसर हम बोलते हैं उसको, जिससे वो 40% तक माइलेज बढ़ाता है। करेक्ट? ये प्रोडक्ट आईकैट ने टेस्ट किया है सर। कैसे टेस्ट किया? उन्होंने 3 गाड़ियाँ ली सर। पहले 2 गाड़ियाँ ली टू व्हीलर, उसमें मोपेड और दूसरी बाइक, और तीसरी गाड़ी ली कार। ये तीनों गाड़ियों का उन्होंने टैंक एम्प्टी किया रोड पे, ऑन रोड कंडीशन। उनके ऑफिसर्स भी ऑन रोड थे, उनके पास कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो उन्होंने वो गाड़ियों को लगाए। और ताकि टैंक एम्प्टी करने के बाद उन्होंने ओडोमीटर्स के फोटो लिए, कि भाई गाड़ी कितने किलोमीटर तक चली है। ओडोमीटर भी क्वालिटी इंस्पेक्शन किया उन्होंने, कि भाई ओडोमीटर सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो उन्होंने देखा। ठीक है। पेट्रोल उसमें मेजर करके उन्होंने डाला, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर जो भी है, उन्होंने मेजर करके डाला। और उन्होंने 40 किलोमीटर पर आवर का कांस्टेंट स्पीड से, जो इंडियन ड्राइविंग साइकिल के नॉर्म्स के हिसाब से, एज पर पीसीआरए गाइडलाइंस के नाम से, 40 किलोमीटर पर आवर से उन्होंने गाड़ी रोड पे दौड़ाई सर। बीच में उनको स्पीड ब्रेकर भी मिले, गड्ढे भी मिले, ट्रैफिक भी मिली, और
विंड प्रेशर भी मिला, कई जगह पे हवा ज़ोर से मिल रही थी, कई जगह पे बारिश भी मिल रही थी, धूप भी थी। वैसे विदाउट एडिटिव टेस्टिंग उन्होंने कैसे किया, एम्प्टी टैंक टू एम्प्टी टैंक, यानी जहाँ तक वो पेट्रोल खत्म हो रहा है, तो पेट्रोल खत्म होने के बाद उन्होंने ओडोमीटर का रीडिंग लिया। उसके बाद उसमें एडिटिव डाला और प्लस 1 लीटर पेट्रोल डाल दिया। फिर से गाड़ी वहां से स्टार्ट किया उन्होंने। ड्राइविंग सेम, एयर फ्लो सेम, ट्रैफिक सेम, ऐसा उन्होंने किया। और जैसे ही गाड़ी नेक्स्ट स्टेशन पे रुकी, यानी कहा तो भी वो रुकेगी ना, पेट्रोल खत्म होगा ना, एडिटिव मिक्स किया हुआ पेट्रोल खत्म होगा। तो जैसे ही वो खत्म हुआ, उन्होंने उसका भी रीडिंग लिया। ऐसा उन्होंने 2 बार विदाउट एडिटिव, 2 बार विथ एडिटिव, ऐसा किया। तो विदाउट एडिटिव में फॉर एग्जांपल समझो, मान लीजिए एक्टिवा है, उन्होंने एक्टिवा गाड़ी ली थी। वो गाड़ी का माइलेज था, पहले माइलेज आया विदाउट एडिटिव 39.1, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 0.12 ऐसा फर्क हो सकता है। 39.1 का माइलेज आया। बाद में उसका माइलेज आया विथ एडिटिव 65 प्लस। ये उन्होंने ऑन रोड टेस्टिंग किया। वैसे ही बाइक लिया पैशन प्रो, पैशन प्रो का भी विदाउट एडिटिव 48 पॉइंट समथिंग था और विथ एडिटिव हुआ 74। ऐसा वो माइलेज निकाला उन्होंने, आईकैट ने निकाला। और ये प्रोडक्ट कौन सा है हमारा, पेट्रोल इन्हांसर। तो मैंने क्या बताया आपको कि 61% का सेविंग उसमें हुआ, पर हम पब्लिक को क्लेम क्या करते हैं, 40% का, क्योंकि हर एक की ड्राइविंग कंडीशन अलग है, हर एक के सिटी का माहौल अलग है, हर एक के एरिया में जो पेट्रोल मिलता है वो शायद अलग थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि रिफाइनरीज अलग अलग है इंडिया में। ये हो गया एक प्रोडक्ट का, मैंने आपको बताया फ्यूल इनहेंसर का। दूसरा है ARAI का, जो हम इंजन टॉनिक की बात करते हैं। वो स्पेशली डिजाइन किया था इथेनॉल मिक्स पेट्रोल के लिए। वो भी एडिटिव ARAI ने टेस्ट किया है। वो टेस्टिंग कैसे किया है, सेम, विथ एडिटिव विदाउट एडिटिव। पेट्रोल एम्प्टी टैंक किया, उसमें 1 लीटर पेट्रोल डाला, विदाउट एडिटिव उसको रन किया, पर वो रन किया है डायनोमीटर पे, ऑन रोड नहीं, डायनोमीटर पे। जैसे आज महिंद्रा, टाटा, बजाज, टीवीएस, होंडा, जो भी जितनी भी कंपनियां हैं, उनका भी टेस्टिंग ARAI में वैसे ही होता है। वहां पे आर्टिफिशियली एयर फ्लो, लाइट, बारिश और ठंडी यानी बर्फ, ये सब कुछ क्लाइमेट एक रूम में होता है, उसको बोलते हैं डायनोमीटर का रूम। वहां पे उन्होंने टेस्टिंग किया 1 लीटर पेट्रोल में विदाउट एडिटिव और 1 लीटर पेट्रोल में विथ एडिटिव। और इस बीच में, विथ और विदाउट के बीच में हजारों किलोमीटर गाड़ी रन की गई, तब कहा जाके इसका रिजल्ट मिला। और ये इंजन टॉनिक का हमें ARAI से सर्टिफिकेट मिला। उसमें हमने जो क्लेम किए हैं कि सबसे अहम चीज करोजन उससे कम होता है, पिकअप बढ़ता है, देन कार्बन जो कार्बन उसमें जमा है वो रिमूव हो जाता है। ये तीनों चीजें कम होने के कारण क्या होता है, इंजन में जो वियर एंड टियर होता है, जैसे जो घर्षण होता है, जो घिसता है इंजन कार्बन की वजह से, वो घिसना भी कम हो गया। इससे आपका गाड़ी का मेंटेनेंस कम हो गया। सबसे अहम चीज, पोल्यूशन, पोल्यूशन भी इससे कम हो रहा है। 98% CO2 कम हो रहा है, 60% कार्बन मोनोऑक्साइड कम हो रहा है, हाइड्रोकार्बन 90% कम हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कंप्लीटली पॉइजन। आप जो चूहा मारने वाली दवा लेते हैं ना, उसमें सल्फर ही होता है, वो 100% रिमूव कर दिया है। और आज हम पेड़ लगाते हैं सर, किस लिए लगाते हैं, हमें प्योर ऑक्सीजन मिले। हमारा ये प्रोडक्ट पेट्रोल में डालने के बाद में ऑक्सीजन 80% बढ़ा देता है। ऐसा ये ग्रीन टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट है। और ये दोनों प्रोडक्ट इंडिया के टॉप मोस्ट ऑटोमोटिव लैबोरेटरी ने जो ऑथेंटिकेट किया है, ARAI और आईकैट ने। ऐसा ये प्रूवन प्रोडक्ट है और इन दोनों को पेटेंट भी मिला है मुझे सर। सर आपने लिटरली काफ़ी काफ़ी बढ़िया बात कही है। यानी ये प्रोडक्ट सिर्फ आपका जो पेट्रोल है उसी के लिए ही नहीं, ये एक्चुअली नेचर के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, प्लस इन्फ्लेशन रेट्स के लिए, ओवरऑल मल्टीपल ऐसे टन्स ऑफ रीजंस है जिसको ये एक ही बार में उसका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जा रहा है। यस, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, सो यानी ARAI हाँ जो है और आईकेट जो है, इन्होंने
एवरी पॉसिबिलिटीज जितनी रहती है, करेक्ट मतलब करेक्ट इम्पॉसिबल तक जाने वाली चीजों से पहले जितनी पॉसिबिलिटी सब वेरीफाई किया है। सब वेरीफाई किया हुआ है। यस यस ओके, सो ये तो आपने सारे पॉसिबिलिटीज बता दिए। एक पर्सनल क्वेश्चन है कि प्लीज। ये व्हीकल एंड बाकी चीजों के लिए तो आपने कह दिया, हाँ। मुझे ये बताइए इन्होंने ये ह्यूमन टेस्ट कैसे किया होगा? फिर आपने जैसे कि शुरुआत में कहा था, तो वो टेस्ट कैसे किया होगा? नहीं नहीं सर, सबसे अहम चीज़ ऐसी है, हम्म, कोई भी प्रोडक्ट अगर ऑर्गेनिक रहा हम्म, और उसका अगर पेटेंट अगर आपको मिलना है, हम्म, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम्म, वो डिपार्टमेंट क्या करता है, हम्म, पेटेंट देने से पहले हाँ जी। आपको एक कंडीशन डालता है। हम्म, वो कंडीशन होता है एनबीए अप्रूवल। ओके, एनबीए मतलब नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम्म, यहाँ पे साइंटिस्ट लोग ही बैठते हैं। ये डिपार्टमेंट चेन्नई में है। ये डिपार्टमेंट क्या काम करता है कि आपको जो पेटेंट गवर्नमेंट दे रहा है वो सच में बायो है कि नहीं है, या कोई केमिकल है, वो भी वेरीफाई करने का काम वो डिपार्टमेंट का है। हम वो वेरिफिकेशन से भी गुजर चुके हैं सर। सो मतलब अगर मैं ये प्रोडक्ट हाथ में ले लूं या फिर आप लग पिएंगे तो भी कल मीटिंग को मिलेंगे सर मुझे। ओके इसका लाइव टेस्ट तो अभी हम ले नहीं सकते, बट वो भी हम मैं लूं क्या तुरंत? नहीं नहीं, बट डेफिनेटली इसका भी एक हम ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ यस यस सर, निकालेंगे कोई तरीका। इशू नहीं सर। इससे कोई भी उसमें टॉक्सिक नहीं है, एग्जैक्टली, टॉक्सिक कुछ नहीं है। हाँ जी, ये फ्लेमेबल भी नहीं है, ये एसिडिक नहीं जलता भी नहीं है। है, हाँ जी, जैसे खाने का तेल होता है ना, ओके, वैसा ये प्रोडक्ट है। ये जलता भी नहीं है कि भाई अगर पेट्रोल जैसे हम कोई माचिस की तितियां लगाते हैं हाँ जी, तो कैसे जलता है, करेक्ट करेक्ट, वैसे ये जलता नहीं है। जैसे खाने का तेल है, हाँ जैसे जी, सरसों का तेल है, हम्म, जैसे एरंड का तेल हाँ है, जी, हाँ जी, ऐसे ऐसे माफिक ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है सर। ये मतलब कोई भी केमिकल नहीं है, ना हैजर्डस नहीं है, टॉक्सिक नहीं है, फ्लेमेबल नहीं है। अभी तक आपने जितना भी बताया है आईकैट और ARAI के बारे में, तो शुरुआत में मुझे काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थे कि एग्जैक्टली ये वर्क करता है नहीं करता है, या फिर जो भी सर्टिफिकेशंस है वो वैलिड है या नहीं। तो अभी मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मुझे डीप में उसका नॉलेज आ गया है। इवन हमारे जो ऑडियंस है उन्हें भी जो चीज़ें नहीं पता थी अब वो पता चल चुकी है। एंड इसके साथ साथ मैं जैसे कि आपकी फैक्ट्री पे भी मैंने विजिट किया था, तो वहाँ पर मैंने सामने देखा था कि ये एक्चुअली कैसे वर्क करता है। तो अभी मुझे समझ आ गया कि आईकेट ने कैसे टेस्ट किए थे, क्या किए थे। तो फैक्ट्री विजिट के बारे में तो मैं आपको आगे बता दूंगा, इसके बारे में ऑडियंस को भी मैं बताऊंगा कि कैसे वो हुआ, कहाँ हुआ, हमने कैसे टेस्ट किए। उसके पहले मेरे पास और एक सवाल है। इंडिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो ये पूरा सर्टिफाइड हो चुका है, तो क्या ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी compete कर पा रहा है? ऑलमोस्ट। आज अब देखेंगे कि इंडिया के जो ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर है, बजाज, टीवीएस, होंडा, महिंद्रा, फोक्सवैगन, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो है जो गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये गाड़ियां जर्मनी में भी जाती है, जापान में जाती है, दुबई में जाती है, हम्म, श्रीलंका में जाती है। हम्म, वो एक्सपोर्ट तो होते ही है ना सर। हम्म, पर वहां पे जाने के बाद में वहां पे भी उनकी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है, जो ऑटोमोटिव टेस्टिंग लेबोरेटरीज है, हम्म, उनकी उनके भी देश की ऑटोमोटिव टेस्टिंग लेबोरेटरीज है। वहां पे भी टेस्ट करना अनिवार्य है। पर टेस्टिंग करते टाइम उनको एक बेस मिल जाता है कि नहीं, एआरए ने टेस्ट किया है, आईकैट ने टेस्ट किया है, तो यहाँ पे भी वो ऑटोमेटिकली सर्टिफाइड हो जाएगा। उनको वो ट्रस्ट ऑलरेडी रहता है क्योंकि एआरए और आईकैट ये वर्ल्ड रिनाउंड लैब है। ये ऐसा नहीं है कि भाई ये छोटी लैब है, ये गवर्नमेंट की वर्ल्ड रिकमेंडेड लैब है, वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड लैब है सर। अ, ये तो काफ़ी बड़ी बात हो गई सर, क्योंकि इंडिया के हिसाब से तो सर्टिफिकेट है, एंड आपने कहा कि वहाँ पर भी इसका एक प्लस पॉइंट जा रहा है, एक बूस्ट जा रहा है। सो जैसे कि आई कैट और AI जो है, इसका इम्पैक्ट हमें इंटरनेशनल के लिए भी देखने मिलेगा। करेक्ट करेक्ट ओके, करेक्ट करेक्ट। ओके सर। सो जैसे कि अभी आपने बताया, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये बायो माइलेजर जो है, ये एक्चुअली इंजन में जाने के बाद इसका जो एक्चुअल प्रोसेस है वो कैसे होता है? पेट्रोल के अंदर जब एडिटिव हम मिक्स करते हैं सर, उससे अनबर्न हाइड्रोकार्बन जो पेट्रोल के अंदर 40 से 50% तक होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं बर्निंग के लिए। इससे फ्लेम की इंटेंसिटी बढ़ती है,
दूसरा, इंजन पूरा क्लीन हो जाता है, यानी जितने भी कार्बन डिपोजिशन होता है, इंजन काला रहता है, वो पूरा क्लीन हो जाता है सर। इंजन का नॉकिंग कम होता है, इंजन के अंदर जो जंग है वो भी निकल जाता है। ओके सर। तो अभी जैसे कि आपने बताया पूरे प्रोसेस के बारे में, तो एक तरीके से गाड़ी जो है वो नए जैसे हो जाती है लगभग। करेक्ट। लेकिन आपने हाइड्रोकार्बन का जो जिक्र किया है बीच बीच में, मुझे और दर्शकों को ये कंफ्यूजन है कि हाइड्रोकार्बन एक्चुअली होता क्या है। तो मुझे आप प्लीज़ इसके बारे में बता सकते हैं? यस, बता सकता हूँ सर। श्योर। हाइड्रोकार्बन ये ऐसा एक अणु है, यानी एक ऐसा एक पॉइंट है, यानी ऐसा एक मॉलिक्यूल है। पेट्रोल, डीजल, फर्नेस ऑयल, एलडीओ, एलएसएचएस, एलएसडी, नाफ्ता, इथेनॉल, मिथेनॉल, एलएनजी, पीएनजी, सीएनजी, ये जितने भी गैसेस है, लिक्विड लिक्विड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ये सभी हाइड्रोकार्बन से ही बने हैं। जैसे पेट्रोल है, ये लिक्विड बेस हाइड्रोकार्बन है। एलपीजी है, ये गैसेस फॉर्म में हाइड्रोकार्बन है। ये हाइड्रोकार्बन जलता है तब कहाँ जाके आपको फ्लेम मिलती है सर, तब ये फ्लेम मिलती है। तो हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड कार्बन मॉलिक्यूल, इसका जो बॉन्ड होता है उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं सर। एग्जैक्टली, ओके सर। सो मतलब हाइड्रोकार्बन काफ़ी तरीके के होते हैं, राइट? सो अभी जैसे कि एक पर्सनल क्वेश्चन भी है मेरी तरफ से। आपने जैसे कि अभी ये फ्यूल के लिए बनाया है, तो हाइड्रोकार्बन ऐसे मल्टीपल चीज़ों में है। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपके और भी ऐसे इन्वेंशंस आगे आ सकते हैं कि बाकी जगहों के भी जो हाइड्रोकार्बन है वो जल नहीं रहे प्रॉपर? देखिए सर, अभी हम देखते हैं लकड़ी जलती है। हाँ जी। लकड़ी इज ऑल्सो द सॉलिड पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, करेक्ट। पर उसमें अभी तक मेरा कोई इन्वेंशन नहीं है। हाँ जी। पर मैंने जो इन्वेंशन अभी जो किया है हाइड्रोकार्बन के ऊपर, हाँ जी। वो E20 पेट्रोल, हम्म। नॉर्मल अनलीडेड पेट्रोल हम्म। और डीजल में अभी प्रोसेस में है। हम्म। और फर्नेस ऑयल जो है हमारा, जो इंडस्ट्रियल लेवल में जो हम जो बॉयलर्स और फर्नेसेस में लोहा पिघलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट। वो फर्नेस ऑयल है और एलएसएचएस है। हम्म। उसका भी हमारे पास उसका एडिटिव्स है, जिससे 30% फर्नेस ऑयल और एलएसएचएस से होता है। वो भी प्रोडक्ट हमारे पास में करेक्ट, करेक्ट। उन सब पे भी हम डीप में जाएंगे। यस। उसके अलावा और एक क्वेश्चन पे मैं जाऊंगा। यस। अभी जैसे कि आपने दोनों प्रोडक्ट के बारे में मुझे इतना बताया कि आपके पास नॉर्मल पेट्रोल के लिए भी एक एडिटिव है, प्लस आज के टाइम में जो E20 पेट्रोल्स है उसके लिए भी आपके पास एक एडिटिव है। तो ये दोनों के जो एक्चुअल बेनिफिट्स है, क्या आप वो मुझे बता सकते हैं? श्योर सर, श्योर Yes. श्योर। नॉर्मल पेट्रोल और E20 पेट्रोल, पहले तो नॉर्मल पेट्रोल 100% पेट्रोल होता है, और E20 पेट्रोल मतलब 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल। इथेनॉल एक अल्कोहल बेस्ड लिक्विड है, वो भी जलता है, पर उसका अगर हवा से संपर्क आया तो उसका पानी हो जाता है। ठीक है। अभी दोनों के बेनिफिट्स ये है सर। पहला, सबसे अहम चीज कि इंजन के अंदर कार्बन डिपॉजिट होता है हमेशा, एक। दूसरा, इंजन के अंदर जंग लगता है। आज E20 के ऊपर वजह से तो बहुत जंग लग रहा है इंजन के अंदर, वो। तीसरा, इंजन इंजन का पिकअप कम हो जाता है, नॉर्मल पेट्रोल हो या E20 पेट्रोल हो, दोनों से पिकअप कम हो जाता है। चौथा, ये दोनों पेट्रोल इंजन के अंदर जलने के बाद पोल्यूशन बहुत होता है सर। हम 98% तक दोनों प्रोडक्ट में CO2 कम कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड 60% कम होता है। देन हाइड्रोकार्बन 90% तक कम होता है। सल्फर डाइऑक्साइड 100% कम होता है। ये बेनिफिट्स दोनों प्रोडक्ट में है, पर दोनों प्रोडक्ट का नाम है, एक नॉर्मल पेट्रोल के लिए पेट्रोल बायो माइलेजर पेट्रोल इन्हांसर, और E20 पेट्रोल के लिए बायो माइलेजर इंजन टॉनिक। दोनों प्रोडक्ट के अंदर एक ही सिंगल डिफरेंस है, वो है पेट्रोल इन्हांसर 40% तक माइलेज की गारंटी प्रोवाइड करता है कस्टमर को, और E20 पेट्रोल वाला इंजन टॉनिक जो है, ये 10% तक माइलेज बढ़ाने का एश्योरेंस देता है। ये सबसे अहम चीज। दूसरा, दोनों प्रोडक्ट के अंदर सेम ये है, कोल्ड स्टार्ट में, यानी ठंडी के समय, ठंडी के सीजन में या बारिश के समय में इंजन स्टार्ट नहीं होता है। रात में अगर आप सुबह सुबह अगर 7 बजे 8 बजे ऑन ड्यूटी अगर निकलते, ड्यूटी के लिए निकलते, काम के लिए निकलते, तो गाड़ी स्टार्ट होने में तकलीफ होती है। अभी आज तो E20 में तो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कोल्ड स्टार्ट का जो प्रॉब्लम है, ये भी सॉल्व हो जाता है। इंजन का पिकअप भी दोनों प्रोडक्ट में बढ़ता है। ऐसा है सर।
आपने ये बहुत ही अच्छा उसका बेनिफिट बताया है, क्योंकि मैं पर्सनली खुद भी ये इश्यूज, अभी ठंड का मौसम ही चालू है तो काफ़ी ज़्यादा फेस कर चुका हूँ। हाँ। एंड इसी के साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये काफ़ी बड़ा गेम चेंजर हो सकता है सर। यस यस। तो जैसे कि आपने बताया कि नॉर्मल पेट्रोल में ये 40% तक कर रहा है, बट E20 में 10% तक ही कर रहा है। तो 10% ही क्यों? इसकी वजह ये है सर, E20 पेट्रोल में 80% 80% पेट्रोल है और 20% इथेनॉल है। ये इथेनॉल एक अल्कोहल बेस्ड लिक्विड है। ये गन्ने से, मोलाइसिस से तैयार हुआ है। और ये इथेनॉल जब हवा से संपर्क आता है, जैसे आप पेट्रोल भराने जाते हैं, तो 2 मिनट के लिए तो आप टंकी खुली रखते हैं। यानी पेट्रोल भरने से पहले भी लाइन में जब खड़े रहते हैं, उसी टाइम में भी आप खोल के रखते हैं, एक। दूसरा, आज जो जुनी जितनी व्हीकल्स है, 2022 के पहले की जितनी भी व्हीकल्स है, ये सभी व्हीकल्स के सभी मतलब बहुत सारे मोस्टली व्हीकल्स के जो ढक्कन है, वो एयर टाइट नहीं रहते। इसकी वजह से हवा से संपर्क आता है, हवा अंदर थोड़ी-सी बारीक भी हवा गई, तो उसका पानी हो जाता है सर। इसलिए ये एडिटिव खाली 10% तक ही क्लेम करता है, ऐसा हम सेफ साइड बोलना चाहते हैं। एक्चुअली वो माइलेज ज़्यादा मिलता है, पर हम 10% तक का ही कई क्लेम करते हैं सर, ओके, कस्टमर को। मतलब 10% गारंटी है, उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है, ऐसा आप कहना चाह रहे हो। 10% तक। वैसे सर, आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ 10% तक मिलता है, बट आज के टाइम में वो 10% भी बहुत ज़्यादा है। सर उससे ज़्यादा, ये तो 10% तो है ही, पर उससे ज़्यादा इंजन की जो लाइफ है, वो भी बरकरार रह रही है सर। आज जो कार्बन डिपोज़िशन की वजह से, वियर एंड टियर की वजह से, जंग की वजह से जो इंजन की लाइफ घट रही है ना सर, वो भी लाइफ बढ़ रही है सर। आप जो मैकेनिक के पास जाके इंजन का रिपेयरिंग करवाते हैं ना, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, उसका भी खर्चा कम हो रहा है सर। वो भी कॉस्ट जोड़िए ना आप आपके हिसाब में। क्या बात है सर, क्या बात है! मतलब मैकेनिक का कॉस्ट भी बच रहा है, और दर-बदर मतलब इसमें हमारा लाइफ भी बढ़ रहा है इंजन का। तो इससे हमारा जो हर बार हर साल गाड़ी चेंज करने का जो रीज़न है, हाँ, वो भी हमारा एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यस, तो यस। लाइफ और ज़्यादा एक्सटेंड हो जा रही है। यस, 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 कन्फर्म। वेरी ट्रू सर। तो सर, इतने कन्वर्सेशन के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पर कैसा था जब आपने इनवाइट किया था फैक्ट्री पे। एंड वहाँ पर एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि इतनी जो हमारी बातें हुई है, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं हुई है, ऑडियंस के लिए भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस वहाँ पर हो जाएगा। तो हमने जैसे ही आपके फैक्ट्री पे विज़िट किया था, आपने सबसे पहले तो एक फैक्ट्री का टूर दिया था, ये बताने के लिए कि बेस से ये प्रोडक्ट एक्चुअली बनता कैसे है, हुँ, एंड उसमें क्या-क्या क्वालिटीज़ है, क्या-क्या यस, ऐड होती है चीज़ें, करेक्ट, ये आपने सारी चीज़ें बताई थी उसमें। बराबर। एंड उसके बाद जैसे ही आप प्रोडक्ट का जो आपका स्टॉक है, वो आपने बताया कि क्या-क्या चीज़ और अवेलेबल है वहाँ पर। करेक्ट है। यस। हाँ। तो मुझे बता सकते हैं कि इसके अलावा और जो प्रोडक्ट्स थे, वो आपने मुझे वहाँ कौन से दिखाए थे? जैसे टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, हुँ। फोर व्हीलर्स के इंजन ऑयल्स, हाँ जी, गियर ऑयल, हाँ जी, ब्रेक ऑयल, हाँ, हाइड्रोलिक ऑयल्स, हाँ। इंडस्ट्रियल्स में कटिंग हुँ, ऑयल्स, हुँ। ऐसे बहुत सारे ऑयल्स हमारे यहाँ पे 350 से ज़्यादा आइटम्स हमारे यहाँ पे बनते हैं। उसमें से फ्यूल एडिटिव्स का आपने हमारे यहाँ पे आने के बाद आपने रियल में डेमो देखा। करेक्ट। वो जो डेमो है, वो आपने जो गाड़ी लाई थी, हाँ जी, वो टू व्हीलर सीडी डीलक्स था। हाँ जी। वो सीडी डिलक्स में हमने आपको विदाउट एडिटिव गाड़ी में माइलेज निकाल के दिखाया आपको। गाड़ी का टैंक आपने एम्प्टी कराया। हुँ, हुँ। टैंक एम्प्टी करने के बाद में उसमें 1 लीटर पेट्रोल आपने डलवाया। हुँ, डलवाने के बाद में गाड़ी का जो आरपीएम है, हुँ। वो डिजिटल टैकोमीटर के द्वारा आपने चेक किया। वो कैसे चेक किया सर? टायर के पीछे एक रेडियम आपने खुद नहीं आपने ही लगाया वो, बराबर? रेडियम लगाया और रेडियम लगाने के बाद में उसे डिजिटल टैकोमीटर से आपने चेक किया कि आपके गाड़ी का आरपीएम कितना आ रहा है। वही उसके बाद में उस गाड़ी में आपने एडिटिव डाला। वो एडिटिव डालने के बाद में आपने 10 किलोमीटर गाड़ी आप घूम के आए। घूम के आने के बाद में वो गाड़ी फिर से स्टैंड में खड़ी करने के बाद फिर से एक बार रेडियम उसको लगाया और डिजिटल टैकोमीटर से आपने आरपीएम फिर से चेक किया। तो आपको ये पता चला कि ऑलमोस्ट 55% गाड़ी का माइलेज एक्स्ट्रा बढ़ गया। सही? करेक्ट एंड जैसे कि सर ने बताया कि वो अप टू 40% करता है, हाँ। और जैसे ही उसका रिज़ल्ट अप टू 55% आ गया था, तो वी वर लाइक इतना शॉक हो गए कि ये तो और भी अच्छी बात है हम लोगों के लिए। हमारा हम
व्यूअर्स को या कस्टमर्स को ये नहीं बोलना चाहते हैं कि 55% मिलेगा या 60% मिलेगा। हमें तो आईकैट ने तो 61% का रिजल्ट का टेस्टिंग रिपोर्ट दिया हुआ है। करेक्ट। पर हम कस्टमर्स को 40% तक बोलते हैं। हो सकता है किसी को 35 भी मिले, किसी को करेक्ट। 30 भी मिले, किसी को 38 भी मिले, किसी को 40 भी मिले। पर हम क्या चाहते हैं कि भाई कम बताएँ और ज़्यादा मिले तो ज़्यादा बेटर है, और ज़्यादा बताएँ और कम मिलेगा तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमने 40% तक का माइलेज का लोगों को हमने क्लेम दिया हुआ है। एंड जैसे ही वो रिजल्ट आए तो वो आने के बाद वी वर सो सेटिस्फाइड, क्योंकि एक्चुअली ये प्रोडक्ट वर्क करता है, ये हमें वहाँ समझ आ गया था। सर, आप जब 10 किलोमीटर गाड़ी घुमाने के लिए लेके गए, गाड़ी में एडिटिव डाल के, हम्म। तब उस टाइम पे रिटर्न आते टाइम आपको क्या महसूस हुआ गाड़ी में? ओके सर, सो उस टाइम पे भी मैंने आपको कहा था कि मुझे काफ़ी सारे उधर डिफरेंस एंड एक्सपीरियंसेस मिले थे। एंड जब शुरुआत में हम गाड़ी लेके निकले थे तो उसका इंजन का फायरिंग का कुछ आवाज़ आ रहा था, कुछ थोड़ी चीज़ें आ रहे थे, प्लस जो पिकअप था वो भी काफ़ी कम था पहले। लेकिन जब रिटर्न आते टाइम मैंने और मेरी टीम ने एक्सपीरियंस किया कि उसका जो फायरिंग का साउंड था वो काफ़ी कम हो गया था, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस दिखाई दे रहे थे। प्लस जो पिकअप है उसका, तो वो मैं थोड़ा-सा रेज़ भी दे रहा था, तो वो इमीडिएटली पिकअप कर रही थी गाड़ी। तो ये धीरे-धीरे काफ़ी उसमें चेंजेस दिखाई दे। और जब रूट से सफ़र फैक्ट्री तक का था, फैक्ट्री पे आने के बाद जब हमने वापस से उसे टैकोमीटर से चेक किया, चेक करने के बाद उसमें ऑलमोस्ट 55% का हाइक दिख गया उसमें। तो फिफ माइलेज का? माइलेज का, येस, 55% का माइलेज में इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। तो हमें काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ वहाँ पर कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क करता है। हुँ, सही बात है। सर, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर तो हमें मिल चुके हैं, हुँ। बट अभी चलते हैं कुछ मेजर क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि एक एवरेज पर्सन के लिए किस तरह से ये उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव करता है, चाहे वो मंथली हो या ईयरली हो? आप अगर देखते हैं हाँ जी। मार्केट में, लेमैन मंथली 20 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करता है पर मंथ। अगर हम उसका पेट्रोल इन्हांसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो 40% तक का अगर उसका सेविंग अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो 800 साढ़े 800 रुपए का उसका मंथली सेविंग होगा। वही अगर ईयरली देखा जाए तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपए तक का सेविंग होगा, और 6 साल में उसका 60,000 तक का सेविंग उसका होता है। ये है पेट्रोल इन्हांसर के लिए। पर वही अगर E20 पेट्रोल के लिए जो हम एडिटिव इस्तेमाल करते हैं, इंजन टॉनिक, तो उसमें इंजन के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे पिस्टन है, सिलेंडर है, पिस्टन रिंग है, वॉल्स है, गैस्केट्स हैं, जो सील्स है, इनकी सबकी अगर कॉस्ट अगर आप देखते हैं, और टैंक पेट्रोल की टैंक है, ये जो मेटल पार्ट है, जिनको आज जो जंग लग रहा है, जो कार्बन से खराब हो रहे हैं, तो ये सब पार्ट्स अगर आपको अगर सेव करके मिलेंगे, तो आप ही कैलकुलेट कर लीजिए कि वो अगर आपको इंजन डाउन करना पड़े, तो इंजन की कॉस्ट क्या आती है। आज अगर आप गैरेज में जाते हैं मैकेनिक के पास में, इंजन डाउन करते हैं, तो बट ऑब्वियस है वो 10-15 टू व्हीलर का देखेंगे तो एक 10-15 हज़ार रुपए का कम से कम खर्चा निकलता है। वही अगर फोर व्हीलर पेट्रोल कार की अगर बात करेंगे, तो वो 40-50 हज़ार के ऊपर ही वो बजट निकालता है। तो उतना उसका नेट सेविंग होता है सर, इंजन टॉनिक की वजह से। ओके, दैट्स ग्रेट आंसर सर, क्योंकि इसमें आप कह रहे हैं कि पेट्रोल सेविंग के अलावा, उसके एक्सपेंसेस के अलावा आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कट होके ओवरऑल सेविंग आपका बन जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वही इनहैंसर में भी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम हो रहा है सर। ओके, ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर फॉर द ग्रेट आंसर। यस यस ओके, यस यस यस। सो सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम पीयूसी टेस्ट के लिए जाते हैं, तो आपके ये एडिटिव का इफेक्ट क्या हमारे वो टेस्ट रिजल्ट्स में भी दिखेगा? यस ऑफ कोर्स सर। अगर बोल रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड कम हो रहा है 60%, हाइड्रोकार्बन 90% कम हो रहा है, या देन सल्फर डाइऑक्साइड 100% कम हो रहा है, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 80% बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड 98% कम हो रहा है, तो आपको वो कहाँ से दिखेगा सर? पीयूसी टेस्ट से तो दिखेगा नहीं, दिखने वाला है ना सर। आज अगर आप मार्केट में जाएंगे, आज ये एडिटिव डालेंगे, विदाउट एडिटिव अगर आप आपकी गाड़ी का टेस्ट करेंगे, पीयूसी टेस्ट करेंगे, तो शायद आपको O2 मिलेगा 10%, मान लीजिए 10% आपको मिला पीयूसी टेस्ट में विदाउट एडिटिव। वही अगर एडिटिव डालने के बाद में एक 2 या 3 महीने बाद आप फिर से एक बार पीयूसी टेस्ट कर लीजिए,
आपको पीयूसी टेस्ट में ये पता चलेगा कि ऑक्सीजन 22% बढ़ गया है, मतलब ऑक्सीजन बढ़ा है 22%, मतलब 80% से ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ा है। ये आपको रिज़ल्ट तो पीयूसी टेस्ट में मिलने वाला है। वैसे ही हाइड्रोकार्बन भी रिड्यूस होने वाले हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूस हो जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड 100% रिड्यूस हो जाता है। वो तो पॉइज़न है सर। वो तो पॉइज़न है, वो भी रिड्यूस हो जाता है। यानी आपको वो जो पर्ची मिलती है ₹100 में या 200-300 जो फ़ोर व्हीलर का ₹200 में मिलता है समझो मार्केट में पीयूसी टेस्ट, तो उसमें आपको दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाता है कि पॉल्यूशन उससे कैसे कंट्रोल हो रहा है। वेल सेड सर, वेल सेड। क्योंकि अभी ये पूरा टेस्ट डायरेक्टली ऑफिशियली वहाँ से हो जाता है, तो वहाँ पर यस। आपको इन रिटर्न मिल जाता है। वो तो देखिए सर, क्या होता है कि हम जो आज जितने भी पॉइंट्स बता रहे हैं आपको, जो बेनिफिट्स बता रहे हैं, हाँ जी। उसके एविडेंसेस भी आपको मिल सकते हैं, वो तुरंत मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भई आज, कल, परसों, तरसों, ऐसा नहीं, वो तुरंत मिलेंगे। आप इमीडिएट चेक करिए, आपको पूरा डेफिनेटली। उसका आंसर मिल जाएगा सर। सो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि लिए हम यूजुअली पीओसी टेस्ट वगैरह करवाने तो जाते हैं, घर वाले भी करवाते हैं, बाहर से भी लोग करवाते हैं, बट कभी भी किसी ने उसे इतना डीप में अंडरस्टैंड नहीं किया था या इतना डीप में वेरीफाई नहीं किया था कि क्या क्या टेस्ट वहाँ होते हैं और क्या क्या उसमें इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। वो सब चीज़ हमें पता कैसे चलेगी, वो हमें आज पता चला। इनफैक्ट मुझे भी अब जाके वो डीप में समझा है। सर, इसकी वजह से और एक चीज़ होने वाली है। आज आप देखते हैं, दिल्ली का जो पॉल्यूशन है, वो कितना बढ़ चुका है। आज आप E1 गाड़ी चलाओ, कल ऑड गाड़ी चलाओ, फिर से इवन गाड़ी चलाओ, यानी इवन ऑड का जो कंसेप्ट है वो दिल्ली में चालू हो गया है। वैसे बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में इंडिया में ऐसे शुरू हो गया है कि आज आप इवन नंबर की ही गाड़ी चला सकते हो, कल आपको ऑड नंबर की गाड़ी चला सकते हो। ये प्रॉब्लम्स किस लिए आ रहे हैं सर? ये इसी वजह से आ रहे हैं, पॉल्यूशन की वजह से। तो इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इससे इम्प्रूव होगा। मैं दावा करता हूँ ये स्टेटमेंट पे, ये मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, कि अगर दिल्ली में हर गाड़ी में, पेट्रोल के हर गाड़ी में अगर ये एडिटिव अगर इस्तेमाल किया जाए ना सर, 1 महीने के अंदर-अंदर हम दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म कर देंगे सर। वेल सेड सर, वेल सेड। सो जैसे आपने दिल्ली की बात करी है, वहाँ पर हमें काफ़ी सारे न्यूज़ में देखने मिलता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं रिलेटेड टू पॉल्यूशन एंड बाकी सारे जो ये चीज़ें हैं। तो मुझे जानना है कि इससे क्या-क्या बेनिफिशियल है, यानी क्या-क्या हेल्थ इश्यूज़ इससे कम हो सकते हैं सर? सर, सबसे अहम चीज़, आज हम जो पेट्रोल और डीज़ल सब इस्तेमाल करते हैं, इससे हाइड्रोकार्बन निकलते हैं सर बाहर, अनबर्न हाइड्रोकार्बन निकलते हैं। मैंने आपको पहले जैसे बताया, एग्ज़ैक्टली। अनबर्न हाइड्रोकार्बन निकलते हैं। वो आज देखिए, 70 साल पहले हमारे दादाजी के ज़माने में हार्ट अटैक किसी को पता था? नहीं पता था सर। पर यह हाइड्रोकार्बन ज़्यादा अभी हवा में आने की वजह से हार्ट अटैक्स के रेट बढ़ गए सर। इसकी वजह से हार्ट अटैक्स का जो रेट है, वो ज़्यादा बढ़ गया है, बराबर? ट्रू। उसका दूसरा इम्पैक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से सर हमें लंग्स के इश्यूज़ चालू हो गए सर, किडनीज़ के इश्यूज़ चालू हो गए। देन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ब्रीथिंग्स के प्रॉब्लम्स चालू हो गए। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम चालू हो गया सर। शुगर है, जैसे डायबिटीज़ है, सर कैंसर है, ब्लड कैंसर है। जैसे एक आप पिछले ज़माने में देखेंगे तो चश्मे बहुत लोगों को कम थे सर। अभी सबको चश्मे ज़्यादा से ज़्यादा, यानी छोटे-छोटे बच्चों को भी चश्मा शुरू हो गया है सर। तो ये सब जो हेल्थ इश्यूज़ है, ये सब पॉल्यूशन की वजह से है। आज आप घर से बाहर निकलते हैं, रोड पे जाते हैं, तो आपको यही नहीं पता कि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो प्योर है कि नहीं है। आप थोड़ा सोचिए सर इस बात पे, कि आप अगर हिमालय में जाएँगे समझो, मान लीजिए शिमला जाएँगे, मान लीजिए शिमला। तो वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे लोगों की स्किन गोरी क्यों होती है? और उनका मेटाबॉलिज़्म एकदम क्लियर क्यों रहता है? वो लोग एक्टिव क्यों रहते हैं? इसका वजह ये है, वहाँ का जो पॉल्यूशन है, वो एकदम प्रॉपर कंट्रोल्ड है। वो नेचर बेस एरिया है, पूरा हिली हिली एरिया है, नेचर बेस एरिया है। वही अगर आप बाकी डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट, यहाँ पे आप जाएँगे तो देखेंगे कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे गाड़ियाँ कम है। यहाँ पे गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा है। तो पॉल्यूशन की वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है सर। ये जो आज जो डिसीज़ जितने भी आ रहे हैं, वो सब उसी वजह से आ रहे हैं। आज आप गाँव-खेड़े में जाएँगे, तो आपको मेडिकल नहीं दिखेंगे सर। वहाँ पे समझो 500 घर का गाँव है, वहाँ पे मेडिकल कम है।
वही आप सिटी में जाएंगे तो 100 घर के बाद एक मेडिकल दिखेगा आपको। वो क्यों हो रहा है सर? हम पोल्यूटेंट एरिया में रहते हैं। आप एक खेत में अगर आपने घर किया है, वहां पे आप अगर सुबह 5 बजे उठेंगे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो आपको क्लीन एयर मिलेगी। क्योंकि आपकी जो पेड़ पौधे जो है वो आपको ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर लेते हैं। और वही चीज आप सिटी में रहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके ऑक्सीजन में मिक्स हुआ रहता है। इसकी वजह से आपको डिसीज बढ़ रहे हैं सर। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर आज। इसलिए मैंने 2001 में ऐसा सोचा कि यार हमें नेक्स्ट पीढ़ी को क्या देना है? तो क्लीन एयर देनी है, सबसे अहम चीज़। पहले क्लीन एयर देनी है, जिससे अच्छा हेल्थ उनको मिल सकता है, ठीक है? और तीसरा उनको कॉस्ट सेविंग, यानी जो पेट्रोल की कीमतें तो दिन-ब-दिन बढ़ती ही जाने वाली है। 2001 में तो सर ₹53 पेट्रोल था सर, आज ₹105 लीटर है। और प 15 2 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद जाएँगे तो वो ₹200 ₹300 लीटर तक पेट्रोल वो जाने ही वाला है। क्योंकि जैसे-जैसे वो शॉर्टेज बढ़ेगा, वैसे-वैसे उसकी कीमतें भी बढ़ती रहेगी सर। पर जो आम आदमी है, आम इंसान है, उसकी तो इनकम लेवल उतनी नहीं बढ़ रही है, पर खर्चा तो बढ़ रहा है। इसके लिए ये पेट्रोल एडिटिव का निर्माण करना पड़ा सर मुझे। काफ़ी परफेक्ट आंसर दिया है सर, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एग्जैक्ट फीलिंग। आपका ये प्रोडक्ट को लेके मोटिव क्या था, एंड आपकी जो ये सोच है, अगर ये इंडिया के हर इंसान के पास ये सोच रही है और वो इसके साथ आगे बढ़ता है, तो हम ग्रोथ की तरफ भी और जल्दी बढ़ेंगे। यस। एंड कमिंग बैक टू द प्रोडक्ट, डे टू डे लाइफ में अभी इसका जो यूसेज है, मैं जानना चाहूँगा कि ये इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं या ये इजी टू यूज़ है? सर, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। सबसे पहली चीज़ सर, ये हर्बल है। हुँ। ये आज पिएँगे तो भी आप कल मुझे मीटिंग मीटिंग में मिलेंगे, एक। दूसरा, ये अगर एडिटिव हाथ को लगेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका खाली 2 एमएल है, 2 एमएल इतना सा है, 2 एमएल लिक्विड है सर। 1 लीटर पेट्रोल में डालना है। ना आपको परचेज़ करने के लिए प्रॉब्लम है। ये कोई कोई भी हमारे जो ऑल इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी जो बन रहे हैं और जो बनेंगे, हज़ारों लाखों बनेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा आपको ये प्रोडक्ट ईज़िली अवेलेबल होगा। और ये ईज़ी टू यूज़ है। आपको पेट्रोल डालना है पेट्रोल पंप पे, आप 1 लीटर डालो, 2 लीटर डालो या ₹100 का, अब 1 लीटर तो कोई ₹1 नहीं है। ₹100, ₹200, ₹300 के हिसाब से आप उतना एडिटिव डाल दो। 2 एमएल पर लीटर का, पेट्रोल इन्हांसर का 2 एमएल का डोज़ है पर लीटर का। और इंजन टॉनिक का 1 एमएल का डोज़ है। इतना सा बारीक 1 एमएल का डोज़ अगर आप डाल देंगे ना 1 लीटर पेट्रोल के साथ में, तो आपके गाड़ी की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका कॉस्ट सेविंग भी होगा, पेट्रोल में भी कॉस्ट सेविंग होगा और इंजन की हेल्थ भी अच्छी रहेगी सर। सर, अभी जैसे कि डोसेज की बात तो चल ही रही है सर, हुँ, कि इतना एमएल उसमें यूज़ करना चाहिए। हुँ, मैं जानना चाहूँगा कि अगर इसमें एमएल ज़्यादा यूज़ हो गया या कम यूज़ होता है या कुछ होता है, हुँ। तो उसका कुछ डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है या फिर इम्पैक्ट वही रहता है? अ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर राज भाई आपने। देखिए, पेट्रोल एनहांसर का 2 एमएल डोज़ है, इंजन टॉनिक का 1 एमएल डोज़ है। ये 2 एमएल के बजाय 1 एमएल के बजाय आपका आपका गलती से 5 एमएल भी डल गया, 10 एमएल भी डल गया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर का वो सब वेस्टेज जाने वाला है। क्योंकि पेट्रोल के अंदर के जो डीएक्टिवेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो जितने ब्रेक करने थे, उतने ब्रेक करने के बाद में बाकी जो एडिटिव है, वो वेस्टेज है, वो जल जाता है सर पेट्रोल के साथ में। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ओके सर। एब्सोल्युटली नो इश्यू। उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है सर। ओके सर, तो मतलब वो ज़्यादा हो या कम हो, वो उतना ही यूज़ लेगा जितना हाइड्रोकार्बन जलना है। यस, यस, ओके, यस, 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 यस। थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन था आपके मन में जो डाउट आ रहा होगा, इंजन सेफ्टी के बारे में। सबसे अहम चीज़, आप अगर पेट्रोल गाड़ी गाड़ी चलाते हैं, तो कुछ दिन के बाद गाड़ी मेंटेनेंस पे आती है। तो मैकेनिक क्या बोलता है? इंजन आपको डाउन करना पड़ेगा। तो इंजन जब वो खोलता है, वो क्या करता है सर? आप खोलने के टाइम पे आप देखते होंगे, तो वो पूरा काला हुआ रहता है। वो काला हुआ रहता है मतलब क्या रहता है? वो अनबर्न हाइड्रोकार्बन वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं सर। और उसकी वजह से पिस्टन और सिलेंडर के अंदर और पिस्टन रिंग के अंदर मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है। वो स्लो इसलिए होता है क्योंकि वो टाइट हो जाता है। उससे स्क्रैचेस भी आते हैं सर सिलेंडर वॉल के ऊपर। ये सब कुछ वॉल के ऊपर स्क्रैचेस ना आने के लिए, हाइड्रोकार्बन जमा ना होने के लिए, इंजन क्लीन रहने के लिए अपना ये एडिटिव बहुत अच्छी तरह से काम करता है।
दूसरा पॉइंट, आपने देखा होगा सर इंजन खोलते टाइम कि इंजन के अंदर जंग लगा हुआ रहता है। वो क्यों क्यों लगा हुआ रहता है? क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है सर, क्योंकि पेट्रोल के अंदर कुछ पार्टिकल्स पानी के भी होते हैं, इसलिए जंग लगता रहता है सर, वॉल्स के अंदर जंग जंग लगता रहता है। पर हमारा एडिटिव क्या काम करता है, वो पूरा जंग जड़ जड़ से निकाल देता है सर। तो आप मुझे बताइए सर, अगर मेटल से हम जंग निकालते हैं, कालापन जो है, कार्बन जो है, वो पूरा निकाल देते हैं, तो बट ऑब्वियस है सिलेंडर और पिस्टन वो फ्रीली फ्रीली मूव होगा। फ्रीली अगर मूव होगा तो स्क्रैचेस भी नहीं आएँगे सर वॉल के ऊपर, और अगर स्क्रैचेस नहीं आए इंजन के वॉल के सॉरी सिलेंडर के ऊपर, तो कंप्रेशन रेशियो अपने को अच्छा मिलेगा। अगर कंप्रेशन रेशियो अच्छा मिलेगा तो पिकअप अच्छा मिलेगा तो बट ऑब्वियस है आपकी गाड़ी का माइलेज एक्स्ट्रा मिलेगा सर। तो ये बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। इट्स अ बंडल ऑफ बेनिफिट्स। सर कंपनी तो क्लेम करती है कि हाईवे पे इसका माइलेज ज़्यादा मिलता है एंड ट्रैफिक भी कम मिलता है, तो क्या ये बात सही है? सही है सर, क्योंकि आज आप सिटी में आप अगर देखते हैं, तो आप अगर घर से ऑफिस जाते होंगे, तो आपको 2-4 सिग्नल लगते हैं, ट्रैफिक लगती है, स्पीड ब्रेकर लगते हैं, 2-4 गड्ढे भी लग जाते हैं सर, टर्निंग लगते हैं, बहुत सारे टर्निंग लगते हैं, राइट लेफ्ट लगता रहता है। तो ये चीज़ों में क्या होता है, आप हज़ार बार ब्रेक दबाते हैं, क्लच दबाते हैं, इसकी वजह से आपके गाड़ी का माइलेज सिटी में कम मिलता है। वही अगर आप हाईवे पे जाएँगे ना सर, तो आप अगर 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लगाएँगे, तो आप बराबर प्रॉपर तरीके से आप एक कांस्टेंट स्पीड पे आपकी गाड़ी आप चलाते हैं, तो उस टाइम पे आपको माइलेज ज़्यादा मिलता है। वही चीज़ अगर अपना पेट्रोल एनहांसर अगर दोनों साइड में डालेंगे, तो सिटी में अगर मान लीजिए आपका गाड़ी है एक्टिवा, सिटी में आपका गाड़ी का माइलेज मिलता है 40 और वही हाईवे पे मिलता है 45 विदाउट एडिटिव। तो विथ एडिटिव पेट्रोल एनहांसर अगर आप अनलीडेड सादा पेट्रोल अगर डालते हैं, तो 40 अगर माइलेज अगर आपका मिल रहा हो विदाउट एडिटिव, वही माइलेज आपको 56 57 58 9 60 ऐसा मिलता है सर। वही अगर सिटी के बाहर जाएंगे आप, हाईवे पे जाएंगे और वहां पे अगर आपको विदाउट एडिटिव 45 का मिल रहा है, तो वहां पे आपको 60 प्लस मिलेगा, 61 62 63 ऐसा भी आपको माइलेज मिलेगा। वही अगर आप E20 पेट्रोल अगर वही गाड़ी में अगर इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ा सा माइलेज थोड़ा आपको ड्रॉप मिलेगा। जैसे आप विदाउट एडिटिव पहले 40 का मिलता था रेगुलर पेट्रोल पे, और E20 के ऊपर शायद आपको 35 36 का माइलेज मिलेगा। वही आपको रिस्टोर करके 45 46 तक मिल जाएगा। और हाईवे पर अगर जाएंगे यही गाड़ी E20 के ऊपर, तो हो सकता है जहाँ पे 45 का माइलेज पहले मिल रहा था रेगुलर पेट्रोल पे, तो E20 के ऊपर आपको 39 का, 38 का, 40 का, 41 का माइलेज मिलेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो उसमें ड्रॉप होगा ही, क्योंकि उसमें 20% इथेनॉल है। थोड़ा तो ड्रॉप होगा ही माइलेज। तो वो आपको रिस्टोर करके मिलेगा, 48 50 तक माइलेज आपको मिलेगा। कन्फर्म श्योर। ओके सर काफ़ी अच्छा आपने डीप में एक्सप्लेनेशन दिया, बट ये माइलेज की बात तो हो गई सर। बट जानना चाहूँगा कि अगर इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पे जब हम जाते हैं, तो वहाँ पर हमें कोई दिक्कत आ सकती है इसमें क्लेम के टाइम कि हमने ये एडिटिव उसमें ऐड किया है? नो, नो सर। एब्सोल्युटली रिकमेंडेड है। एडिटिव इज़ रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, इंजन की सेफ्टी देखनी है, तो आपको एडिटिव डालना ही है। उसमें कोई डाउट नहीं सर। वो तो क्लेम कवर होता ही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ओके, वेल सेड सर। जो ये मेन डाउट था वो भी ऑडियंस का क्लियर हो गया होगा। ये जो प्रोडक्ट है ना सर, ये ऑलरेडी आईकैट और एआरआई से सर्टिफाइड है, और आपकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, वो एआरआई और आईकैट ने ही टेस्ट और सर्टिफाइड की है सर। तो इसमें कोई डाउट लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, ग्रेट सर। तो शुरुआत से लेके अभी तक जितने भी सर के पास से हमें जो डाउट्स थे, जो भी क्वेश्चंस थे, वो तो क्लियर हो ही गए हैं। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने प्रोडक्ट के लिए जितने भी हमें अभी जानकारी दी है, ये ऑडियंस के लिए बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि प्रोडक्ट लेने से पहले सबका ये क्वेश्चन होता है कि इसमें क्या ये चीज़ सही है या नहीं है, करेक्ट, क्या ये एक्चुअली वर्केबल है नहीं है, करेक्ट, क्या ये मेरे गाड़ी के लिए सेफ़ है नहीं है, करेक्ट, या एक हमारे लाइफ के लिए एक अच्छी चीज़ है नहीं है, या सेफ है या नहीं है। करेक्ट। तो इसके रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स और जितनी भी चीज़ें थे, ऑडियंस को अभी वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया यस, होगा। यस। एंड ये प्रोडक्ट
सच में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। प्लस जितने भी सिटी के रिलेटेड इश्यूज है, मेट्रो सिटीज रिलेटेड इश्यूज है, पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, इन सब का ये वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। सो अगर आपको आपका इन्फ्लेशन रेट्स वगैरह से भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है और पेट्रोल्स के कॉस्ट बढ़ने का भी आपको अगर प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट काफ़ी सही है आपके लिए। साथ ही साथ आप इसमें जब इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप आपका एक इनपुट ह्यूमैनिटी के ऊपर, नेचर के ऊपर एंड आसपास के एनवायरनमेंट के ऊपर भी आप दे रहे हो। एग्जैक्टली आपने जो कहा ना सर, एकदम सही कहा। मैं दर्शकों से कुछ बात करना चाहता हूँ। अ, नमस्कार। मैंने ये जो प्रोडक्ट इन्वेंट किया है सर, ये कुछ 4 चीज़ों को देख के, दुनिया में जो प्रॉब्लम्स है, उनको देख के मैंने ये प्रोडक्ट डेवलप किया है। पहला, आज जो दुनिया में आम आदमी है, जो महीने का 15 से 20 रुपए, 10 रुपए कमाता है, उनको भी वो 105 रुपए लीटर पेट्रोल पड़ रहा है सर। 2-3 साल बाद, 5 साल बाद और इसका रेट बढ़ेगा, पर इनकम लेवल नहीं बढ़ रही सर। तो मैंने क्या सोचा कि हम अगर ये पेट्रोल की जो कॉस्ट है, अगर 40% तक अगर मैं कम कर दूँ तो, जो जेब को थोड़ा-सा आसान हो तो। दूसरा, इंजन में जो मेंटेनेंस आती है बार-बार, वो मेंटेनेंस की कॉस्ट कम हो। तीसरा, इंजन के अंदर जो पेट्रोल जलता है, उसमें से निकलने वाला जो धुआँ है, वो धुएँ से निकलने वाले जितने भी पॉल्यूटेंट गैसेस है, जो गैसेस की वजह से हमें इंजुरी हो रही है, कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, जैसे लंग्स के प्रॉब्लम्स हो, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो, देन किडनीज़ के इश्यूज़ हो, और हम जो हॉस्पिटल्स के जो चक्कर काट रहे हैं, महीने में 10-10 बार हम मेडिकल्स में जा रहे हैं और मेडिकल्स का बिल बढ़ा रहे हैं। तो ये कॉस्ट हम कब कम कैसे कम कर सकते हैं? इसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉल्यूशन। तो ये मेरा प्रोडक्ट 98% तक पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहा है। इसके लिए, ये पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए मैंने ये प्रोडक्ट डेवलप किया सर। तो यानी ओवरऑल देखा जाए तो आज हमारे जेब के ऊपर पेट्रोल का खर्चा है, इंजन का मेंटेनेंस का खर्चा है और दवाइयों का खर्चा है। ये तीनों खर्चे का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, हम देखते नहीं है एक्चुअली सीरियसली, क्योंकि हमारी भागा-दौड़ी में हम इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे सर। तो अगर हम देखेंगे तो महीने का अच्छी खासी हमारी कमाई का एक हिस्सा ये कांसेप्ट के ऊपर जा रहा है सर। इसीलिए हमने ये रियल प्रोडक्ट एआरएआई और आईकैड से टेस्ट किया। इसका पेटेंट भी इंडियन गवर्नमेंट ने हमें दिया और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका पेटेंट हमारा रजिस्टर्ड हुआ है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें एक बार ये प्रोडक्ट टेस्ट करना चाहिए, इसका डेमो लेना चाहिए, विदिन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर-अंदर आपको ये रिज़ल्ट दिखाना चालू करता है। आप गाड़ी में डालने के बाद आप 10 किलोमीटर घुमाइए। पहले 1 किलोमीटर से स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गाड़ी का आपका पिकअप कैसा है, फायरिंग कैसा है। उसके बाद 10वें किलोमीटर तक जाएँगे तो आपको ऑटोमैटिकली पता चल जाएगा कि हमारी गाड़ी में क्या बदलाव आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा दिल से कि आप एक बार ये प्रोडक्ट का डेमो लीजिए। प्रॉपरली टेक्निकली समझा लीजिए और गवर्नमेंट के सब टेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं, पेटेंट्स हैं, बहुत सारी जो रिपोर्ट्स है जैसे पीयूसीज़ है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, आप पूरे चेक कर लीजिए एक बार और डेमो लेने के बाद आप जब सैटिस्फाइड हो जाएँगे, तब आप इसका इस्तेमाल करना चालू करिए सर। बस, मैं ये आपको गुज़ारिश करता हूँ कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपका इंजन का मेंटेनेंस का कॉस्ट कम हो और पेट्रोल की भी ऊपर जो आपकी जो कॉस्ट जा रही है, वो भी आपकी कैसी कम हो, इसके लिए मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है। सो दोस्तों, अगर आप इंजन परफॉर्मेंस, माइलेज और मेंटेनेंस कॉस्ट कटिंग के साथ हेल्थ बेनिफिट्स भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो एक बार बायो माइलेजर ज़रूर ट्राई करें। इसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या लिंक्स चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। सो इसी तरीके के नए-नए इन्वेंशंस के लिए और नए-नए इन्वेंटर्स से मिलने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और याद रखिएगा, सेव फ्यूल, सेव नेचर एंड सेव नेशन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार। नमस्कार।